A delightful good morning you all from the core of my heart. This is Sonu Jha from Poonam Jha Study Circle. My dear, right now we are having a discuss about a very beautiful chapter that is known as syntax or subject verb agreement. So far we have completed 12 numbers and let me touch number 13. Here we go, take a look. A very special rule. 13. Each every it's a first question from my side. What is the basic difference between each every and what do you mean by each every? प्यारे बच्चों, each मने भी प्रत्येक और every मने भी प्रत्येक, फिर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सर्वप्रथम मेरा पहला सवाल, ऑन बीइंग ए टीचर इट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ईच एंड एवरी? तो इनफैक्ट ईच एवरी एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तब हम यहाँ पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। ईच कम्स फॉर टू और मोर देन टू। ईच का प्रयोग हम लोग दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए भी करते हैं। एवरी ऑलवेज कम्स फॉर मोर देन टू। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, ईच का प्रयोग हम लोग दो के लिए करते हैं और दो से अधिक के लिए करते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग जब भी करते हैं तो दो से अधिक के लिए ही करते हैं। और हम चाहेंगे कि यहां बीच में डिफरेंस लिखा जाए। जब दोनों का हिंदी मतलब हिंदी अर्थ एक जैसा ही है तो फिर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? फिर एक बार हम बता दें, ईच का प्रयोग हम दो के लिए भी करेंगे और दो से अधिक के लिए भी करेंगे, और एवरी का प्रयोग जब भी करेंगे तो दो से अधिक के लिए करेंगे। तो यहाँ एक आप वार्निंग लिखिए। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, मन ऐसा गलती आप कभी नहीं करेंगे। तो वार्निंग क्या है देखो, एवरी cannot be used, every cannot be used only for two, यानी एवरी का प्रयोग हम लोग सिर्फ दो के लिए कभी नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। अब इसमें आ जाइए रूल, आखिर इसके साथ हमें वर्ब क्या लाना चाहिए, वर्ब किस तरह का होना चाहिए। तो इसमें देखो रूल में क्या लिख रहे हैं हम, ईच बाय एवरी, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई पड़े बेहतर। ईच बाय एवरी प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। ईच या एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर लाएंगे और वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे। अब बच्चों हम आपको एग्जाम्पल देकर इसे समझाने का यत्न करते हैं। अब इसे एक बार फाइनल टच में समझो। ईच का प्रयोग हम लोग दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए भी करते हैं, अधिक कितना हो जाए। और एवरी का प्रयोग जब भी करेंगे तो दो से अधिक के लिए करेंगे, कम से कम 3 होना चाहिए। तो इसलिए आपको वार्निंग में लिखा गया, एवरी कैन नॉट बी यूज्ड ओनली फॉर टू, माने एवरी का प्रयोग सिर्फ दो के लिए कभी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। रूल में क्या लिखे हम, ईच बाय एवरी प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। ईच या एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ईच स्टूडेंट ए कॉपी विद हिम और हर, चूंकि
स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, इसलिए दोनों प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ। इच स्टूडेंट ए कॉपी विद हिम और हर, ऑप्शन में आपको हम हैज और हैव दे दिए। प्यारे बच्चों, रूल क्या कहता है, इच या एवरी के बाद नाउन भी होगा सिंगुलर और वर्ब भी होगा सिंगुलर। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, इच के बाद यहाँ स्टूडेंट नाउन सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है वर्ब सिंगुलर होगा। इच स्टूडेंट हैज ए कॉपी विद हिम और हर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैन वर्ब में देते हैं एवरी लीडर become either CM और PM। प्रत्येक नेता बनना चाहते हैं या तो मुख्यमंत्री या तो प्रधानमंत्री। पहला ऑक्सिलरी वर्ब में दिए थे, दूसरा मैन वर्ब में आपको हम एग्जाम्पल दिए। तो बहुत गौर से देखो बच्चों, पहले तो एवरी के बाद यहाँ लीडर नाउन सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि रूल इस बात को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो एवरी लीडर वांट्स टू बिकम आइदर CM और PM। प्रत्येक नेता बनना चाहते हैं या तो मुख्यमंत्री या तो प्रधानमंत्री। हम दो एग्जाम्पल ऑफ दूसरे डिफरेंट टाइप का, दूसरे टाइप का देते हैं आपको। इच मिनट and each hour important in life, important in life। और कहना भी जाहिर सी बात है कि प्रत्येक मिनट और प्रत्येक घंटा जीवन में जरूरी है। इच मिनट एंड इच आवर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अब ऑप्शन में देखो बच्चों, फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब में चले आए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ बीच में एंड आया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। बिल्कुल गलत हो जाओगे आप, बहुत ध्यान से सुनो। इस वाक्य का सब्जेक्ट है इच मिनट या इच आवर। तो आप क्या देख रहे हो, इच के बाद यहाँ मिनट भी नाउन सिंगुलर, यहाँ इच के बाद आवर भी नाउन सिंगुलर। ये एंड तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इच मिनट है या इच आवर है। मेरा सब्जेक्ट ये है इच, और इच मने होता है प्रत्येक, इसलिए वर्ब सिंगुलर चाहिए। इच मिनट एंड इच आवर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक एग्जांपल और देख लो, मैन वर्ब में दे देते हैं एवरी डे एंड एवरी नाइट, इट्स ऑन प्लीजर, इट्स ऑन OWN ऑन प्लीजर। ऑप्शन आपको हम यहां दे दिए, ब्रिंग और ब्रिंग्स। दो ऑप्शन आपको दिया गया, बहुत ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, एवरी डे एंड एवरी नाइट इट्स ऑन प्लीजर। प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात का अपना अलग मजा होता है। हर दिन होली, दिवाली, ईद और मुहर्रम हम नहीं मना सकते हैं, सबके एक अलग अलग महत्व होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये एंड लगा के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि आप प्लूरल वर्ब भर दो। हकीकत में मेरा सब्जेक्ट एवरी डे या एवरी नाइट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर चाहिए। एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ऑन प्लीजर। क्योंकि पहला वीडियो से ही बताते आ रहे हैं कि वर्ब पहले से प्लूरल होता है, यानी ये देखो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना था। एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ऑन प्लीजर। और जाते जाते एक एग्जांपल हम और आपको देना चाहते हैं। कमल हैज 2 बाइक्स and bike is costly। अब प्यारे बच्चों, यहां आपको हम देखिए दूसरे टाइप का ऑप्शन दे रहे हैं, जो आपका जो हम लोग सेंटर ऑफ डिस्कशन रखे हैं आज का। तब यहां लिखे कमल हैज 2 बाइक्स एंड बाइक इज कॉस्टली। कमल के पास 2 बाइक है और दोनों बाइक महंगा है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ वार्निंग में क्या लिखा गया, एवरी कैन नॉट बी यूज्ड ओनली फॉर 2, एवरी का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए कभी नहीं करेंगे। कमल के पास कितनी बाइक है, 2 बाइक्स, तो ऐसी स्थिति में वार्निंग में दिया गया है एवरी का प्रयोग होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ईच का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे के मन में यह सवाल आया होगा कि सर अगर यहाँ 2 नहीं रहता, 3, 4, 5, 6 कुछ भी होता तो क्या करते, तब ऐसी स्थिति में ईच या एवरी दोनों में कुछ भी भर सकते थे, सेंटेंस सही होता। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात और खास देखो, ईच स्टूडेंट प्रत्येक छात्र, एवरी लीडर प्रत्येक नेता, ईच मिनट प्रत्येक मिनट, एवरी डे प्रत्येक दिन, और यहां पर देख रहे हो ईच बाइक प्रत्येक बाइक, तो यहां ईच एवरी सब्जेक्ट के तरह काम कर रहा था, इसलिए सिंगुलर वर्ब। लेकिन बच्चों यहां तक जनरली इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन दुनिया इससे आगे भी तो है। आखिर इंटर पास करके जब आप कभी कंपटीशन में कदम रखोगे तो वहां किस टाइप का एग्जाम्पल देगा, 1-2 हम आपको देते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए। अब एक छोटा ऐसा कॉमन एरर्स आप यत्न करो बनाने की, ये रहा, एवरी man and woman of the village have come out to see this strange child who claims to know everything, about his prenatal existence. नो एरर। चूंकि हम लोग इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के फर्स्ट नंबर से ही हम आपको कॉमन एरर्स बताते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ तक ए है आपका, ये यहाँ तक बी है, और यहाँ से यहाँ तक सी है, ये रहा डी यहाँ तक, और नो एरर ए। तो प्यारे बच्चों जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हो, एवरी man and woman of the village have come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence। माने गांव के तमाम महिला और पुरुष, अब यहां देखिए गांव के प्रत्येक महिला पुरुष बाहर निकल कर आए उस अद्भुत बच्चे को देखने के लिए जो पूर्व जन्म के संदर्भ में बतलाता हो। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ एवरी मैन एंड वोमेन ऑफ द विलेज, तो हम देख रहे हैं मेरा सब्जेक्ट एवरी मैन एंड एवरी वोमेन है, एवरी मैन एंड वोमेन हमारा सब्जेक्ट, एवरी के बाद मैन नाउन सिंगुलर है, तो ऑफ द विलेज हैव कम आउट, इसलिए हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ हैव नहीं बल्कि हैज होगा। हम आशा करते हैं अब आपको इस नंबर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानते हो यहाँ तक स्वाभाविक रूप से अगर दूसरे शिक्षक होते तो इस नंबर को पूरा कर देते वो, लेकिन हम इनसे एक कदम और आगे जाना चाहेंगे। अगर आप बेहतर ढंग से इस तमाम चीज को समझ गए तो मेरा 2 छोटा छोटा एग्जाम्पल आप सॉल्व करो। देखो इसको कैसे बनना चाहिए, बहुत ध्यान से देखो, ये थोड़ा बड़ा रूल है, स्टाइलिस्ट है, हर साल पूछा जाता है इसको, इवन इंटरमीडिएट कंपटीशन हर जगह के एग्जाम में इन्हें देखते हैं हम। और पहले ही बताए शुरुआत में ही कि ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, विभेदवाचक विशेषण। अब बच्चों ये 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं। वी
each to do our duty। अब देखो इसमें हम आपको ऑप्शन में हैज और हैव दे दिए। तब प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे कि इसमें आप क्या भरोगे, हैज या हैव? तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वाक्य यहां से प्रारंभ होता तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, लेकिन यहां इज से पहले वी सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब इसी के अनुसार चलेगा। इसलिए इस एग्जाम्पल को आप बट में लिखिए, क्योंकि रूल से डेरल है, यहाँ इच सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, वी सब्जेक्ट का काम करता है, तो वी इच हैव टू डू आवर ड्यूटी। और एक सवाल आप देखें, यू इच डल। अब ऑप्शन में हम आपको इजार दे रहे हैं, तो अभी भी कुछ देर पहले बताए, चूंकि यहाँ इच से पहले यू सब्जेक्ट बनकर आ गया तो जाहिर सी बात है यू के अनुसार वर्ब लाएंगे, तो यू इच आर डल। तो अगर आप वाकई में इस एग्जाम्पल को बहुत बेहतर समझ गए, इस दोनों एग्जाम्पल को जो इस रूल से डेरल है, तो ये रहा अब इस नंबर का अंतिम सवाल अब आपके बोर्ड स्क्रीन पर। यह सवाल बैंक पीओ में भी पूछा गया है। देयर आर 10 students, 10 students, each has to study, each has to study, there are 10 students, each has to study for the examinations that are related to their career, कैरियर भी बोलते हैं इसको। अब प्यारे बच्चों अब आपको यहां हम नो एरर ई दे देते हैं। तो देखो there are 10 students, each has to study for the examinations that are related to their career। तो ये देखो ये A है, यहां से लेकर यहां तक A, यहां से यहां तक B, यहां से फिर यहां तक C, ये D और यहां पर नो एरर E। तो काबिले गौर क्या है, हम देख रहे हैं देयर आर 10 स्टूडेंट, ईच हैज टू स्टडी। जब प्यारे बच्चों यहां आते हैं तो हम देखते हैं ईच से पहले 10 स्टूडेंट्स इस वाक्य का सब्जेक्ट है। इस वाक्य का सब्जेक्ट है 10 स्टूडेंट्स और 10 स्टूडेंट्स यहाँ नाउन प्लूरल हो गया, इसलिए हम वर्ब प्लूरल देंगे तो यहाँ हैज नहीं बल्कि हैव का प्रयोग होगा। बहुत खूब, जो अभी इस दो एग्जाम्पल में हम लोग जानने की कोशिश किए। तो हम आशा करते हैं कि अब इस 13 नंबर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नंबर 14 में, लेट मी टच नंबर 14। नंबर 14, सिर्फ यही जानना जरूरी नहीं है कि ईच मने प्रत्येक और एवरी मने प्रत्येक, दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन ईच का प्रयोग दो के लिए और दो या दो से अधिक के लिए, और एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए। इसलिए आपको 13 नंबर में हम ये वार्निंग में लिख के दिए। हाँ, दो से अधिक अगर रहे तो उसमें ईच एवरी दोनों में किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात खास बतला देते हैं, ईच का प्रयोग इंडिविजुअल्स के लिए होता है और एवरी का प्रयोग ग्रुप के लिए होता है। पर्सन समथिंग दोनों को डिनोट करता है, दोनों। अब नंबर हम लोग चले आते हैं 14 में। वेरी ब्यूटीफुल नंबर 14, मोर प्लस देन 1 प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए इसको।
मोर माने होता है ज्यादा। अगर मोर के जस्ट बाद देन वन रहे तो इनके बाद नाउन भी होगा सिंगुलर और वर्ब भी होगा सिंगुलर। अब हम फटफट आपको दो एग्जाम्पल दे देते हैं, जल्दी आप इस बात को समझ जाओ। फटफट दो एग्जाम्पल दे देते हैं आपको हम। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल, मोर देन वन मैन किल्ड। ऑप्शन में वाज वेयर दे दिए। दूसरा देखो बच्चों, मोर देन वन सिंगर कम फ्रॉम पटना। अब क्या बताए हम, अगर किसी भी वाक्य में पहले मोर हो तो ये देख रहे हो आप, मोर है, फिर देन वन रहे, देन वन है, नाउन सिंगुलर, तो मैन हुआ नाउन सिंगुलर, सिंगर हुआ नाउन सिंगुलर। अभी तक हम रूल को फॉलो करते जा रहे हैं, सब एडजस्ट हो रहा है। तो आगे अगर नाउन सिंगुलर है तो नियम कहता है वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो मोर देन वन मैन वाज किल्ड। हकीकत में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट वन मैन है, वन सिंगर है। एक एग्जाम्पल और देख लो, मोर देन वन गर्ल इंटेलिजेंट। अब सवाल है, यहां जो देन वन का प्रयोग किया जाता है वो कंपैरिजन को डिनोट करने के लिए, तुलनात्मक भाव को जाहिर करने के लिए। तो यहां कहता है कि बहुत के तुलना में एक लड़की तेज है, बहुत के तुलना में एक गायक पटना से आए, बहुत के तुलना में एक व्यक्ति मारे गए। तो यानी हमारा सब्जेक्ट वन मैन है, वन सिंगर है, वन गर्ल है, तो मोर देन वन गर्ल इज इंटेलिजेंट, इसमें आपका हैज हो गया। बहुत में से एक गायक पटना से आए, मोर देन वन गर्ल इज इंटेलिजेंट। प्यारे बच्चों, अब इसी पर आधारित एक छोटा सा कॉमन एरर्स, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट have taken the interview, have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi, और नो एरर ई। अब आप खुद गौर करो इसमें गलती कहाँ होना चाहिए, ये रहा नो एरर। तो प्यारे बच्चों, ये देखो मैच करके देखो, मोर, ये देखो मोर, फिर देन वन, तो यहां देखो देन वन, फिर नाउन सिंगुलर, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट माने सफल अभ्यर्थी, ये हमारा नाउन सिंगुलर है। सफल अभ्यर्थी, यहां देखो कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट, सफल अभ्यर्थी नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो इस वाक्य में गलती कहाँ है, ये बी, यानी यहाँ हैव के जगह में हैज होना चाहिए। लेकिन जाते जाते मेरा दिल ना टूट जाए, एक एग्जाम्पल और हम जरूर देंगे बच्चों। ये रहा, मोर देन 2 बॉयज इंटेलिजेंट।
मोर देन 2 बॉयज इंटेलिजेंट। अब देखो इसमें ऑप्शन में हम आपको ई जार दिए। अब आप खुद गौर करो क्या होना चाहिए। तो क्या देख रहे हो, मोर के बाद देन वन देन वन देन वन, यहाँ देखो देन वन, लेकिन यहाँ मोर देन 2, तो यहाँ 2 बॉयज इस वक्त, यहाँ तो 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट, 1 गर्ल, 1 सिंगर, 1 मैन, एक था इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। लेकिन यहाँ 2 बॉयज है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल होगा आर। तो प्यारे बच्चों इसको बट में लिख दिया जाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो गई, बात यही खत्म नहीं हो गई। इसको बट में लिख दीजिए। ये नंबर से हम लोग बाहर निकल गए और ये रहा 15 नंबर 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। तब 16 नंबर से हम लोग बेहतरीन सब रूल को जानेंगे। तो ये रहा इसी का छोटा भाई। ऊपर के स्ट्रक्चर को इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि छोटा वाला एग्जाम्पल, नीचे वाला को देखिए आप, नंबर 15 में आपको क्या कहा जा रहा है। लेकिन अगर वाक्य का बनावट ऐसा हो, मोर प्लस नाउन प्लूरल प्लस देन वन, तो ऐसी स्थिति में वर्ब प्लूरल होगा। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बदल गया, काबिले गौर देखो बच्चों। अगर यहाँ मोर हो, यहाँ भी देखो मोर है, तो यहाँ अगर मोर के जस्ट बाद देन वन रहे तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, लेकिन मोर के जस्ट बाद अगर देन वन नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। बहुत छोटा रूल है ये, फट एग्जाम्पल इसका दे देते हैं आपको हम। अब 2 एग्जाम्पल फटफट देने दीजिए हमको। मोर टीचर्स देन वन absent yesterday। अब देखो बच्चों इसमें हम ऑप्शन आपको वाजवेयर दिए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मोर प्लेयर्स देन वन प्लेइंग IPL इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें हम आपको ईजार दे देते हैं। और ये रहा लास्ट एग्जाम्पल, मोर ट्वाइस देन वन न्यू। चलो बच्चों अब बहुत जल्दी जल्दी इसको समझिए। ऊपर के स्ट्रक्चर को देखें, ऊपर में मतलब हो रहा था बहुत में से एक, और यहाँ मतलब हो रहा है एक से ज्यादा। देखो मोर नाउन प्लूरल, टीचर्स नाउन प्लूरल, फिर देन वन, तो ऐसी स्थिति में वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल। मोर टीचर्स देन वन वेयर एब्सेंट यस्टरडे, माने एक से अधिक शिक्षक कल अनुपस्थित थे। यहाँ एक से अधिक, यहाँ टीचर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब प्लूरल हुआ, एक से अधिक टीचर अनुपस्थित थे। मोर प्लेयर्स देन वन आर प्लेइंग IPL, माने एक से अधिक खिलाड़ी, तो यहाँ अधिक हमारा सब्जेक्ट है इसलिए नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल देंगे। मोर प्लेयर्स देन वन आर प्लेइंग IPL, मोर ट्वाइस देन वन आर न्यू, माने एक से अधिक खिलौने नए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस 3 नंबर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत दिल से धन्यवाद।